जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपी PSC APO यानी कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट एंड लास्ट डेट अपडेट के साथ में फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो आपको याद दिला दो कि आप लोग इस फॉर्म को 16 अक्टूबर 2025 तक भर सकते हैं। तो आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए, कुछ ही दिन बाकी है, तो इसलिए आपको लास्ट डेट नज़दीक और आने का वेट नहीं करना है। अगर आप एलिजिबल है तो इस वीडियो को देखते हुए अपने फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 182 पोस्ट पर निकाली गई है। और जैसे कि अभी बताया कि फॉर्म आप 16 अक्टूबर 2025 तक भर सकते हैं। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल OBC EWS के लिए 125, SC ST के लिए 65 और PH के लिए 25 है। फिर इसमें लो डिग्री वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपके पास इसके अलावा कोई सी भी डिग्री है, आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट आपकी 21 से 40 साल के बीच रखी गई है। और इसके अलावा आप यहाँ पर नीचे जब आएंगे तो देखेंगे कि मैंने OTR को लेकर के एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। तो गाइज अगर आपने UPPSC की वेबसाइट के ऊपर OTR नहीं करके रखा है तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लेना। OTR का एक अलग प्रोसेस है, इसलिए मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रखी है। अगर आपको OTR के बारे में कुछ भी नहीं पता तो जब आप इस वीडियो को वॉच करेंगे, जो कि जब OTR का सिस्टम लागू हुआ था तब मैंने बनाई थी, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब OTR करते समय आपसे सिर्फ 10वीं तक की ही इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है और बाकी जो आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन है वो आपको देनी होती है, जो कि आपको इस वीडियो में किस तरह से भरनी है ये सब जानने को मिल जाएगा। तो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, आप एक बार इसको जरूर देख लेना अगर आपको कोई भी इशू हो OTR से संबंधित। अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है इस भर्ती के बारे में, अगर आप इसमें ये जानने के बाद एलिजिबल अप्लाई करने के लिए और आपका इंटरेस्ट है तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ पर आ जाने के बाद में सिंपली आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर आपको ये देखने को मिलेगी पोस्ट, जो कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आप सिंपली अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि इस पोस्ट पर आपको 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये दिए जाएंगे। एज लिमिट 21 से 40 साल के बीच और टोटल वैकेंसी 182 है। अब आप यहाँ पर ऑथेंटिकेट विद OTR इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर आपसे एक सवाल पूछा कि क्या आपने आपका OTR रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर आपने कर लिया है और आप पहले से OTR करके रखे हो तो आप यहाँ पर इसमें यस कर देना। अगर आप OTR अभी तक नहीं किए हो, आप न्यू हैं, तो आप नो कर दीजिए। नो करने के बाद में आपको गाइज यहाँ पर OTR की वेबसाइट के ऊपर सेंड किया जाएगा, जहाँ पर आपको पहले अपना OTR करना होगा। OTR करने की कोई लास्ट डेट नहीं होती है, बस आपको वो OTR करना होता है और नहीं OTR करने के लिए आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता पड़ती है। अगेन मैं आपको ये वीडियो सजेस्ट करना चाहूँगा जो कि मैंने OTR को लेकर के स्पेशली बनाई हुई है। अगर आपने OTR नहीं किया हुआ है तो आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से इसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया है। तो जैसे ही आप OTR कर लेंगे तो आप इस वाले ऑप्शन में जहाँ पर सवाल आएगा कि हैव यू कंप्लीटेड योर OTR रजिस्ट्रेशन, इसमें यस कर देंगे। इसके बाद गाइज जैसे आप गो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका OTR नंबर डालना है, जो कि आपको OTR करने के बाद में मिलता है। और फिर आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। देन जो इन्फॉर्मेशन आपने OTR करते समय भरी थी, जैसे कि आपका नेम, फादर नेम, आपका मदर नेम, जेंडर, होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट और आपकी कास्ट कैटेगरी, ये सब यहाँ पर आ चुकी है। तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक है टू ऑथेंटिकेट इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगा है, तो जो आपने OTR करते समय पासवर्ड बनाया था अपनी मर्जी से वो आप यहाँ पर डालिए। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके अपना पासवर्ड रिसेट कर लेंगे। बट गाइज अगर आप पासवर्ड भूले तो मैं आपको यहाँ पर थ्रू OTP का जो माध्यम हो वो सजेस्ट करना चाहूँगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपने OTR की वेबसाइट के ऊपर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ है उस नंबर के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा। तो आप यहाँ पर इनमें से एक माध्यम सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप ये वाला माध्यम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा। जैसे आप यहाँ पर OTP डाल करके प्रोसीड करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। एंड देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और अब आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने आपने जो इन्फॉर्मेशन OTR के अंदर भरी है वो सभी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर गाइस जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक करें तो और अगर आपको उसमें लगता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन गलत है और आप उसमें एडिट करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आपको OTR की वेबसाइट के ऊपर जाना होगा जहाँ से आप OTR करते हैं और वहाँ पर जाकर के अपने डिटेल्स को मॉडिफाई करना होगा और फिर इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उससे क्या होगा, उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पर सही की है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी अपडेट
अपडेट हो जाएगी। और अगर आपकी सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप यहाँ पर नीचे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो देखेंगे, जहाँ पर बोला है कि दी कैंडिडेट मस्ट पोसेस लो डिग्री, तो आपके पास लो डिग्री होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट तक, और जो कि आपसे अनिवार्य रूप में मांगी है। तो आप इस वाले ऑप्शन में यस कर देना। यस करने के बाद में ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आपके सामने आएगा वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आप प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आप यहाँ पर एप्लीकेशन पार्ट 2 के नीचे सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट 2 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आपकी जानकारी आएगी, जहाँ पर आपको कुछ जानकारी देनी है। जैसे कि एक सवाल है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन का, जिसमें कि ये जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है ये आपके पास होनी अनिवार्य नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। इसमें सवाल पूछा कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर यानी कि प्रादेशिक सेना के अंदर कम से कम 2 साल की रेगुलर सेवा की है। अगर की है तो आप यस कर देना, नहीं किया तो आप नो कर देना। फिर सवाल पूछा कि क्या आपके पास नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। देन आपके सामने आपका एड्रेस आपको देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर नीचे आई एक्सेप्ट दी अबोव डिक्लेरेशन इसमें यस कर देंगे। फिर ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आएगा वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसको फिल करने के बाद में आप प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपने जानकारी भरी है शुरू से लेकर अभी तक, चाहे आपने OTR के अंदर भरी हो या फिर इस वाले पोर्टल के ऊपर, वो सभी आपके सामने आएगी। सभी जानकारी जब आप पूरी तरीके से देख करके श्योर हो जाए कि यहाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट, तो आप इसमें यस कर देना कि मैं यहाँ पेमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब जैसे यस कर देंगे तो आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन आ चुके हैं। आप आपकी फीस SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड, SBI ब्रांच या फिर क्रेडिट कार्ड, तो जिस भी माध्यम से जमा करनी है वही आप सेलेक्ट कर लेना। अगर UPI सेलेक्ट करते तो आप बताइए कि UPI ID के माध्यम से करना चाहते हैं या फिर QR कोड, तो आप जो भी करना चाहे वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपके सामने QR कोड इस तरह से आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर अपनी फीस जमा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट आपको वहीं पर रिडायरेक्ट कर देगी जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग UPPSC असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। अगर आपके सामने कोई इशू आ जाता है पेमेंट करते समय और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट नहीं ले पाते तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर अगेन आना है और आपको होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आ जाने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं फी डिपोजिशन रिकग्नाइजेशन सबमिट मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपको फॉर्म मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ पर मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके जो आपको रजिस्टर नंबर मिल जाता है, जो आपके मैसेज के माध्यम से आपको मिलता है, वो आप यहाँ पर डालेंगे, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका जो अगर फॉर्म बीच में अधूरा रह गया है उसको सबमिट कर सकते हैं अपनी जानकारी को फिल करते हुए। अगर आपकी फीस अकाउंट से कट हो जाती है और अपडेट नहीं होती है तो भी आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आकर के अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड इसके ऊपर क्लिक करिएगा। फिर आपको यहाँ पर इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेलेक्ट कर लेना है, कैंडिडेट रजिस्टर नंबर देना जो आपको मैसेज के माध्यम से मिला है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और वेरिफिकेशन कोड। फिर आप जैसे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट आपने कर दिया है वो यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन मोड का इस्तेमाल होते हुए अपडेट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हैं अपने डैशबोर्ड में तो आप कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका OTR नंबर डालेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप आपके डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। यहीं से गाइज आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कैंडिडेट रजिस्टर नंबर डालेंगे, बैंक में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, अपनी ट्रांजैक्शन ID यहाँ पर देनी है जो कि आपको पेमेंट करने के बाद में मिलती है, और उसके बाद में आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर, और उसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और अगर आप राशन स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड राशन स्लिप ये वाला माध्यम सेलेक्ट करके आपका कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, उसमें बताना कि आप यूपी के निवासी है या फिर नहीं, और उसके बाद में कैटेगरी, और फिर कैप्चा कोड डाल करके प्रोसीड पर क्लिक करके आप राशन स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके फॉर्म के अंदर अधूरा कुछ रह जाता है तो इन वाले विकल्प का इस्तेमाल करते हुए आप अपना फॉर्म की जो चीज़ें प्रॉब्लम आपको करें वो कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइस ये था कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।